नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हुआ है फिलहाल 3:45 PM और मार्केट को एनालाइज करेंगे हम कल के लिए। कल डेट होने वाली है 13 दिसंबर, दिन रहेगा बुधवार का। और कल के दिन ये इंडेक्स है बैंक निफ्टी, इसकी होती है वीकली एक्सपायरी। ठीक है, आज के दिन हमें क्या देखने को मिला? 12 दिसंबर की ये कैंडल है, ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है, क्या प्रोबेबिलिटी बनाने की, हमको एंटिसिपेट करने की, हमारे एनालिसिस उस तरफ जा रहा है और कल के दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है, वो सब एनालाइज करेंगे। उससे पहले एक शुभारंभ, ये है डिस्क्लेमर, इसको पढ़िए, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसको पढ़ने के बाद चलिए हमारे एनालिसिस पे। टेलीग्राम पे मैं आपको हालांकि बता चुका हूँ कि लेट्स सी वेयर क्लोजिंग कम 3:25 पे लिखा मैंने। व्यू इज नेगेटिव और वेटेज नेगेटिव की तरफ और बढ़ जाएगा अगर क्लोजिंग मिल जाए हमें 20,900 के नीचे। बट क्लोजिंग हमारी आई है 20,906, उसके नीचे नहीं आई है। मज़ा आता अगर इसके नीचे आती। एनीवे निफ्टी सेलर नाइट्स ओनली, तो उसको एक बार देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये है आपकी 6 दिसंबर की कैंडल, ये है आपकी 7 दिसंबर की कैंडल, ये है आपकी 8 दिसंबर की कैंडल, फ्राइडे था उस दिन। देन ये है 11 और ये है आज की 12 दिसंबर की कैंडल। इन चार में, पांचों दिन में इस कैंडल की बॉडी में थोड़ा सा दम है। ठीक है, एक बॉडी क्रिएट हुई है जो कि अच्छी खासी ऊपर से सेल ऑफ आके नीचे की तरफ 20,906.40 का हमको क्लोजिंग देके गई है। तो 100+ पॉइंट का एक लगभग आपका कह लीजिए फॉल ये कैंडल बनी है। अब अच्छा होता कि 900 के नीचे क्लोजिंग आती। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? आप इन कैंडल्स में देखेंगे 1 2 3 4 5, तो आज से पहले इस कैंडल की हमारे पास लोवेस्ट क्लोजिंग है। और क्या है ये जरा देखिए, आप इधर देखने को मिलेगी आपको क्लोजिंग, यहाँ लास्ट में ये क्लोजिंग है भैया 20,901.15, 20,901.15। इसके भी नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाता ना, पैसे पूसे का भी हिसाब किताब लगा के, तो बढ़िया तरीके से कल गैप डाउन के चांसेस, अभी भी गैप डाउन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक टेक्निकल बेसिस पे इंडिकेटर होता है भैया कि लास्ट 5 डेज में आपको एक लोवेस्ट क्लोजिंग मिली है, वो भी कंसोलिडेशन जो फेज है ना। तो ये एक इंडिकेटर टाइप आप यूज कर सकते हैं पैटर्न के बेस पे, कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे। भैया 5 दिन का लोवेस्ट क्लोज मिला है आपको, और बढ़िया होता, ठीक है, कि लो। अब इन पांचों कैंडल में यहाँ पे लोएस्ट लो क्या है ना, वो भी इसी दिन बना हुआ है। कितना बना हुआ है? 20,850 पॉइंट कुछ, देख लेते हैं एक बार। इधर ही दिखेगा लो, इधर दिखेगा एल लिखा हुआ है, तो 20,850.80। ये लो भी आज नहीं टूटा। अगर ये लो भी ये कैंडल में आज टूटता तो भी हमें एक और इंडिकेटर मिल जाता कि भैया अभी भी मार्केट कल ही से ही ठुकना चालू हो जाएगा। ठीक है तो नेगेटिव है, ये तो आप जानते हैं, मैं यहाँ से ही बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ नेगेटिव है। ठीक है, बट एक चांस है कि शायद कल को फिर एक पॉजिटिव हो जाए, फिर साइडवेज हो जाए, तो उसमें क्या होगा, 1-2 दिन का डिले और हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है, ये कल से ही एक गैप डाउन से खुलना चाहिए और नीचे की तरफ बढ़िया एक रेड कैंडल बननी चाहिए, कल बढ़िया वाली बननी चाहिए, है ना। कल ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब आप छोटे टीएफ पे चले, 15 मिनट के टीएफ पे, तो ये देखिए आप, सपोर्ट तो इसने उसी जोन में लिया है। क्या खुल गया? हाँ, ये अब नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से 1 2 3, और ये आज लगभग चौथा बार इसने कह लीजिए इसको रीटेस्ट किया है। अगर कल के दिन ये इसके नीचे ही जाता है
और 20,800 का लेवल ट्रिगर हो जाता है। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। कल के दिन ये इसके नीचे ही जाता है एंड 20,800 का लेवल ट्रिगर हो जाता है, तो 20,850 इस लेवल को एसएल डाल के ठीक है, ट्रिगर बेस ही, कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज लोज कुछ नहीं है, ठीक है, इसको एसएल डाल के शॉर्ट करना है फॉर टारगेट 20,750, 20,680, 20,600, ये 3 टारगेट के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। अभी मैं इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। दिस इज दिस सिनेरियो नंबर 1, जो कि कल होने की प्रोबेबिलिटी जिसकी 50% प्लस है, मतलब प्रोबेबिलिटी इस चीज की ज्यादा है, इस सिनेरियो की, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है, जस्ट अभी अभी, ठीक है। यही होने के चांसेस कल ज्यादा है और मार्केट ठुकना चाहिए कल। अब बात करते हैं कि ऑपरेटर भैया नहीं, मैं चढ़ाऊंगा इसको ऊपर, ठीक है, मैं चढ़ाऊंगा इसको ऊपर, चढ़ा ले भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या उसमें एक, इसको मैं हटाता हूं। अब 20,950 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 20,950 से लेके 960 मैं दिखाता हूं, ये देखिए। हम्म, ये जो यहां से गिरा है ना, ये वाला जोन अब रेजिस्टेंस का काम करेगा यहां पे। अगर ये ऊपर की तरफ भी आया यहां पे, ठीक है, यहां से फिर नीचे की तरफ आ जाएगा किसी कारणवश, तो इस चीज का जो है आप ध्यान रखिएगा। बाय साइड का कोई भी किसी भी प्रकार से व्यू नहीं है, ये ऊपर भी जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला है, अगर 21,100 दिखे, ठीक है, तो 21,000 की पुट ले लीजिएगा, और जो भी टॉप आपको दिख रहा है वहां से 300 पॉइंट का फॉल जैसे ही आपको दिखेगा, आपको अपनी पोजीशन का 50 से 70% बुक कर लेना है। अब तक का टॉप क्या है, आज के दिन ही बना है, देख लेते हैं एक बार। मैं उस बात पे कायम हूं, भले ही दिन आगे निकल गए हैं, टारगेट पहला भैया टॉप से 300 पॉइंट ही है, ठीक है। आज का टॉप जो है, हाई जो है इधर दिखेगा 21,037.35, 21,037.35, इसमें 300 घटा लो, यह आ गया आपका 20,737.35। ये ही है टारगेट 1, ठीक है, जो कि आना चाहिए, मुझे लग रहा कल ही आ जाना चाहिए। यहां पे आप 50 to 70% अपनी पुट को बुक कर लीजिएगा और एसएल को ट्रेल रखिएगा। एसएल को क्या है, ट्रेल रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया निफ्टी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ये मैंने आपको दिन में भी डिस्कस किया था कि 42,250, सॉरी 42 कह रहा हूँ, 47, यार क्या निकल रहा है मुझसे, 47,250 यहां से ब्रेक होता है, तो ये एक छोटी सी रुकावट थी जहां पे रुका है ये, बट मुझे लगता है कल इसमें भी 46,930 और उसके नीचे 46,750
4750 से लेके 46,800 के लेवल बैंक निफ्टी के दिख जाने चाहिए हमको, ठीक है। और कल के दिन अगर ये कोई तेजी दिखा के ऊपर की तरफ 47,300 को रिक्लेम कर लेता है ना, तो कोई शॉर्ट का व्यू नहीं है बैंक निफ्टी में। हालांकि जिस पैटर्न का इसने चैनल जो है ये चैनल में चल रहा था, है ना, इसका अगर एक कंप्लीट टारगेट दे तो मिनिमम 46,800 तक इसको आना चाहिए। दिक्कत ये है साला गया ऐसे है, क्योंकि इसको ऐसे गिरना चाहिए था, टाइम ज़्यादा लिया है। RSI ओवरली चार्ट पे देखते हैं एक बार। गया गया गया, देखिए देखिए, ये पूरे पार्ट में RSI इधर है, प्राइस उसके ऊपर है। RSI का डाइवर्जेंस देखिए आप कितना नेगेटिव है, बिलो 50 आवरली चार्ट पे। ठोक दीजिएगा इसको, ठोको है बैंक निफ्टी, ठीक है। मैं आपको और एसएल थोड़ा इसका पीछे खिसका के देता हूं। भैया 46,250 आ रहा है एसएल, वही है 46,250। अब जहां से आपकी कॉस्ट थी वहां से नीचे जाए, सेल मारिए इसको, करिए। इसके तो हालात मुझे और ज़्यादा ख़राब दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के, ठीक है दोस्तों। ये है, और सिंपल वैसा ही फाइनेंस निफ्टी है जैसा बैंक निफ्टी है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। तो ये है मेरा कल के लिए व्यू। मार्केट सेल ही है, कोई इसमें दो राय नहीं है। फ्रेश एंट्री के लिए कोई घुसना चाहता है, ठीक है, कल के दिन, तो निफ्टी जो है वो 20,950 को नहीं क्रॉस करना चाहिए। कल 13 दिसंबर अगर आप फ्रेश एंट्री चाहते हैं सेल साइड, तो दिस लेवल शुड नॉट बी क्रॉस्ड। ये आपका ऐसा होना चाहिए, इसके नीचे रहे तो आप सेल साइड एंट्री ले सकते हैं। दूसरा गैप डाउन का सिनेरियो बनता है और 20,800 का लेवल ट्रिगर हो जाता है, तो फ्रेश एंट्री ली जा सकती है 20,850 का एसएल लेके। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ये गाइडेंस उनके लिए, अदरवाइज बाकी तो पुट साइड बैठे ही होंगे जो फॉलो करते हैं। दिस इज द निफ्टी। बैंक निफ्टी जैसा ये लेवल है, ऐसा लेवल है 47,250, ये नहीं क्रॉस होना चाहिए, ठोक दो। इन एनी केस गैप डाउन मिलता है, सिंस हमारा व्यू नेगेटिव है, तो 47,000 के नीचे विद एसएल 47070, जो कि आज की क्लोजिंग के आसपास है ना, ये हो जाएगा एसएल। सेल करिए, मिनिमम टारगेट 46,800, 46,600, और एक लेवल पेंडिंग है 46,400, ये वाला, ठीक है, इसके आसपास आना चाहिए। तो ये है दोस्तों कल के लिए मार्केट। बस देखते हैं बाकी क्या होता है सेल ऑन राइज ही मार्केट। और इतना भी बहुत सरप्राइज रूम है, इतना भी इन्होंने रोक के रख लिया, ठीक है, स्पेशली निफ्टी को। अदरवाइज इसको कम से कम 20,700 के नीचे होना था आज की डेट में। चलिए, आज नहीं, कल नहीं, परसों। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।